हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से साथ मिले हैं और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अकाउंट्स में हर जगह हम लोग को यूज़ होगा। आप लोग जब भी अकाउंट पढ़ेंगे तो ये हमेशा आएगा। इसमें आपका एक वर्ड है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट ये जो है हमेशा जो है आपको ये अकाउंट में आने वाला है आपको। तो देखिए ये आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का क्या कंसेप्ट है। तो जब भी आप अकाउंट पढ़ेंगे तो ये वर्ड जरूर आएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट है और दूसरा है क्रेडिट। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, सिंपल समझिए, यह एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी तरह से आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जिसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग सिर्फ बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने का एक लैंग्वेज है। ये एक भाषा है, अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज है जिसमें सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? तो डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट इट इज अ लैंग्वेज, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग की एक भाषा है in which all the monetary transactions can be expressed। जितने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन सभी को आप इसी डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मींस इसी डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लोग अपनी भाषा को, अपनी बातों को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, किसी भी भाषा में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लिखने का, व्यक्त करने का एक भाषा है जिसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल, डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? एक लैंग्वेज है। दूसरी बात, डेबिट एंड क्रेडिट साइड नेम है। अकाउंट में दो साइड होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। देखिए इस तरह से हम लोग अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट में दो साइड होता है, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसी को हम लोग डेबिट बोलते हैं, डेबिट साइड, और इसको हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलेंगे। देखिए तो दूसरी बात क्या हो गई, डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? यह एक साइड नेम है, साइड नेम ऑफ अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। अब कहिएगा इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए आपका मीनिंग कुछ नहीं है, ये ओल्ड एज ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन से आपका चलते आ रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को, जिन्होंने इस सिस्टम को आपका बनाया होगा, ऐसे आपको बता दें कि जो आपका सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, ये डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट आया ये डबल एंट्री सिस्टम से आया। डबल एंट्री सिस्टम को जो इन्वेंट किया गया था वो आपका लुकास पेसियोली के द्वारा, लुकास पेसियोली एक पर्सन कोई थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो लुकास पेसियोली को डबल एंट्री सिस्टम का फादर माना जाता है।
इसी डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे कहा जाता है कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो इसी तरह से आपका जब अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो इन्होंने कहा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहेंगे। तो ये साइड नेम है अकाउंट का। और हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मीन्स आपका डेबिट इज इक्वल्स टू होगा क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम लोग करेंगे, जो आपका देखिए यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट लेंगे हम लोग, एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों बराबर होंगे। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शन में जितना डेबिट करेंगे उतना ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये जो कंसेप्ट आया है, ये कंसेप्ट आया है डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम से, और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि each and every transaction have two effect, one will be debited and second will be credited, and जितना से आप डेबिट करेंगे उतना से ही हमारा क्रेडिट भी होगा। इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग डीआर से लिखते हैं, डीआर से डेबिट को लिखते हैं और सीआर से हम लोग क्रेडिट को लिखते हैं। जहां हम लोग डीआर लिखेंगे इसका मतलब वहां पे डेबिट समझेंगे, और सीआर जहां लिखेंगे उसको हम लोग क्रेडिट समझेंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक बार नट सेल में हम लोग पढ़ लेते हैं डेबिट और क्रेडिट का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया, डबल एंट्री सिस्टम से। कहाँ से आया, डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम को कौन इन्वेंट किया था, लुकास पेसियोली ने इन्वेंट किया था। और इसके बाद देखिए हमने आपको बताया कि डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज है जिसमें सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। जितने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उन सभी को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट आपका कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। दूसरा देखिए, ये एक साइड नेम भी है। लेफ्ट हैंड साइड को अकाउंट को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। और ये ट्रेडिशन से आता है, आपका बहुत परंपरागत आपका ये लोग यूज करते आ रहे हैं। जैसे आपका देखिए हम लिखते हैं यहाँ ए। अब देखिए ए का कोई मीनिंग नहीं है, ये परंपरागत लोग आपका जो बोलते गया कि हमको ए बोलते हैं अल्फाबेट में, तो इसको ए बोलते हैं। इसी तरह से आपका डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग जो आपका जो इन्वेंट किया, उन्होंने कहा कि इस साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलेंगे और इस साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलेंगे। तो ये है आपका, इसका कोई ऐसा खास डेफिनेशन नहीं है। अब ये एक सिंबल भी है ना, डेबिट एंड क्रेडिट इज अ सिंबल। डेबिट आपका को हम लोग डीआर से लिखते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर से लिखते हैं। तो ये एक नट सेल में हम लोग ने पढ़ा डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस करने का एक लैंग्वेज। क्लियर हो गया। अब आइए इसको देखते हैं क्या लिखता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, इन विच ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड। सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इसी में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसी में व्यक्त करते हैं। एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन का दो साइड होगा, एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। All the business transactions must have debit and its corresponding credit. जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होगा। Same amount. We have been using the term as a convention. Convention का मतलब होता है परंपरा, मतलब आपका ट्रेडिशन से ये आपका यूज होते आ रहा है। एंड ओल्ड एज ट्रेडिशन, देखिए आपका कन्वेंशन है और ओल्ड एज ट्रेडिशन है। वी सिंपली नो दैट लेफ्ट हैंड साइड, मैंने अभी बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, एंड ऑफ द अकाउंट इज डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट्स इज क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म डेबिट इज रिटन एज डीआर। देखिए डेबिट को हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं और
क्रेडिट को हम लोग CR से डिनोट करते हैं, एंड दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से देखिए हम लोग ने पढ़ा आज कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट का क्या कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अप्रोच। अभी हम लोग ने पढ़ा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, तो कब इसको डेबिट किया जाए और कब इसको क्रेडिट किया जाए। अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है कि डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम आपको बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और आपको अकाउंट्स बिल्कुल आसान लगेगा। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट क्या है ये समझ गया हम लोग ने। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आपका इसको कैसे लिखा जाए, ट्रांजैक्शन किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे और किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेंगे। इसके लिए दो अप्रोच है, एक है आपका देखिए मॉडर्न अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच कहते हैं। दो अप्रोच है, तो दोनों अप्रोच को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। दोनों अप्रोच से आप बना सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन हम लोग चूंकि अभी आपका मॉडर्न जमाने के हम लोग हैं, इसलिए हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। देखिए आपका बनाने का तरीका दोनों तरह से है, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करिए चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने के लिए, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा आपका आसान भी लगेगा आपको, और आप इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए हम लोग दोनों अप्रोच को पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो अकाउंट्स जब बनाएंगे तो हम लोग फॉलो करेंगे सिर्फ मॉडर्न अप्रोच को। मैं आपको मॉडर्न अप्रोच को लेके ही आपके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल है। क्योंकि देखिए जब भी आपका कोई नया चीज़ आता है पुराने चीज़ के बदले में, तो यदि उसमें कुछ आवश्यकता होती है तभी नया चीज़ आता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा कि गड़बड़ी, तभी आपका मॉडर्न अप्रोच को लाया गया। इसलिए हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। देखिएगा आपको भी लगेगा कि मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा आसान भी लगेगा आपको। तो आइए देखिए मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच कहते हैं, इस अप्रोच को पहले पढ़ते हैं फिर ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच में क्या किया गया, तो आपका जितने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैं सबको डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से हम लोग ने पढ़ा है एसेट, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू या प्रॉफिट, एक्सपेंसेस या लॉसेस। देखिए एसेट, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू या एक्सपेंसेस या लॉसेस, इस तरह से देखिए हम लोग ने बांट लिया। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस या लॉस। तो ये आपका देखिए सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। आप जो है यदि आप नहीं देखे हैं तो फिर प्रीवियस क्लास आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस, आपका ये सभी को सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। हम लोग ने आपका पढ़ा था कि आपका अकाउंटिंग में सबसे पहला जो स्टेप है अकाउंटिंग का, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, एंड देयर आफ्टर जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को। और यदि आप इसके बाद आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसेट है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, तो देखिए कितना आसान है इसको रिकॉर्ड करना। एसेट यदि आपका है तो एसेट इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। मान लीजिए किसी संस्था में एसेट आता है
तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका मशीन खरीद के लाए, तो मशीन आया तो एक एसेट आया अपने पास, और यदि कैश दे दिया हम लोग ने, कैश पेमेंट करके मशीन खरीद के लाए, तो कैश भी हमारा एसेट है, तो एक एसेट आया और एक एसेट चला गया। तो इस तरह से देखिए, जैसे ही कोई एसेट आएगा मींस एसेट इंक्रीज किया, मशीन आया, मशीन को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश चला गया तो कैश हमारा क्या हो गया, घट गया। तो एसेट जब घटेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए, तो ये आपका रूल है कि एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट यदि आपका देखिए डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से देखिए लायबिलिटीज में, लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग देखिए डिक्रीज करेगा, जिसको हम लोग डेबिट करेंगे। एसेट का जस्ट उल्टा होगा, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट। इसी तरह से इनकम, रेवेन्यू या प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग देखिए क्रेडिट करेंगे, और आपका डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। देखिए लायबिलिटी और इनकम दोनों का सेम आपका रूल है कि लायबिलिटी या इनकम यदि इंक्रीज करेगा तो देखिए क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी या इनकम डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इसी तरह से देखिए एक्सपेंसेस या लॉसेस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये है आपका मॉडर्न अप्रोच। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये याद रखना है थोड़ा सा, और अकाउंट्स में कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना आप याद रखिएगा, पूरा अकाउंट्स आपको हम इसी पे पढ़ा देंगे। आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा, बिल्कुल आपको भारी नहीं लगेगा, पूरा पूरा आपको लगेगा कि इतना आसान तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये देखिए आपका एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस आपका जो है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आपका इसके नेचर के हिसाब से, जो जिसको हम लोग ने पहले डिस्कस कर रखा है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। और फिर देखेंगे कि एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, घट रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी जब बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, घट रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, घट रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और घटेगा तो देखिए एसेट और एक्सपेंसेस दोनों का सेम रिलेशन है, और एसेट और एक्सपेंसेस दोनों यदि आपका बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और घटेगा तो क्रेडिट होगा। और इनकम और लायबिलिटी यदि बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और घटेगा तो डेबिट होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि मॉडर्न अप्रोच से आपका जो है, इस तरह से हम लोग आपका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग आपको ले चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच से पहले से आपका चल रहा है। तो आइए हम लोग इस ट्रेडिशनल अप्रोच को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे हम लोग अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैसे हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे, है ना, किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे, किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेंगे। तो अब उसके बाद आप खुद बाइफरकेट कर पाएंगे कि आपको मॉडर्न अप्रोच को लेके चलना है या ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके चलना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच को भी लेके चलता हूँ। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग आते हैं, देखिए ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या इसी को हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहिए या इसको आप इंग्लिश अप्रोच कहिए, दोनों आपका कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखिए हम लोग को वहाँ पे जो हम लोग ने बांटा था एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उस तरह से यहाँ नहीं बांट रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अकाउंट को दो भाग में बांटते हैं। एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को दो भाग में बांटेंगे, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आपका क्या होता है,
मतलब अकाउंट का मतलब जितना सारा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उसमें जितने सारे अकाउंट होंगे उन सभी को आपका दो भाग में बांटते हैं, एक पर्सनल और दूसरा हो गया पर्सनल। अब कहिएगा कि सर पर्सनल क्या होता है? कि वैसा अकाउंट जो पर्सन से संबंधित है। कोई आपका पर्सन जैसे आपका नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन। पर्सन मीन्स नेचुरल पर्सन, जैसे राम श्याम गीता सीता अनिता विनीता, ये जो भी है आपका ये नेचुरल पर्सन है। इसके बाद आपका आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा? जैसे कोई कंपनी आएगा। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? इसमें देखिए इसका आएगा एग्जांपल राम श्याम आपका मोहन, जो भी है ये है नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? इसमें आएगा कंपनी फॉर्म। ये देखिए ये आपका कंपनी फॉर्म जो है ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बनाया गया है, ये आपका नेचुरल पर्सन नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा? देखिए रिप्रेजेंटेटिव में आएगा जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये क्या होता है? तो आपका एक्सपेंसेस जब बाकी रह जाता है, मींस एक्सपेंसेस जब आउटस्टैंडिंग है मतलब बाकी है, कोई खर्च कर दिया आपने और आपका बाकी है उसको पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, तो वो आपका बाद में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको क्या आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो देखिए ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कोई आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आदमी को हमको पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में। इस तरह के आपका जो आपका पर्सन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ये आपका देखिए ये आपका है इस तरह का पर्सन जिसको कि आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। इसका मतलब कि आपका वो किसी ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया पहले ही, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि वैसा एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर का है लेकिन आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। तो इस तरह का जो आपका पर्सन है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है कि आपका दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास पर्सन से संबंधित है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। और इसमें नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका देखिए पर्सनल अकाउंट। अब पर्सन के अलावा जितने सारे अकाउंट हैं वो सभी आपका होंगे पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आपका इट इज आपका नॉट रिलेटेड टू पर्सन एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, ऑल अकाउंट आर इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आएगा? इसमें जितने सारे एसेट का अकाउंट है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर्स, ये सभी जो आपका अकाउंट है ये सभी आपका आएगा इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट में या जितने सारे इनकम्स हैं, जितने सारे एक्सपेंडिचर हैं, ये सभी आपका आएंगे इसमें आपका देखिए इम्पर्सनल अकाउंट में। तो अब इस इम्पर्सनल अकाउंट को फिर बांटते हैं हम लोग दो भाग में। एक आता है रियल अकाउंट और दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। एक है आपका देखिए इस इम्पर्सनल अकाउंट को बांटते हैं, एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल। देखिए एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब आप देखिए कि आपका इस इम्पर्सनल अकाउंट में आपको दो भाग में बांटा हम लोग ने, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। अब देखिए कहिएगा कि रियल अकाउंट किसको कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं? तो रियल अकाउंट का मतलब सिंपली जो आपका किसी एसेट से संबंधित है, जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। वैसा कोई आपका जो है प्रॉपर्टी जो आपका मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है और वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो वो आपका इम्पर्सनल अकाउंट में आता है और उसको हम लोग वो आपका बिजनेस का क्या है? प्रॉपर्टी है। जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा, देखिए रियल अकाउंट में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है,
है ना। तो ये सभी रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इस रियल अकाउंट में भी दो अकाउंट होते हैं, एक होते हैं टेंजेबल रियल और दूसरा होता है टेंजेबल एसेट, इंटेंजेबल रियल। मीन्स आप सिंपली कह सकते हो रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका देखिए टेंजेबल भी हो सकता है और इंटेंजेबल भी हो सकता है। अब आप बात करेंगे टेंजेबल का मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्लेस डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ये आपका कहलाएगा टेंजेबल। जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, है ना, ये सभी टेंजेबल आपका एग्जाम्पल है रियल अकाउंट का, टेंजेबल। और इनटेंजेबल का मतलब क्या होता है, देखिए इनटेंजेबल का मतलब जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे आपका इसमें गुडविल, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि गुडविल भी एक तरह का एसेट है, इंटेंजेबल एसेट है। देखिए ये भी आपका इंटेंजेबल रियल अकाउंट है, क्योंकि गुडविल को भी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ये भी आपका एक एसेट है। गुडविल, पेटेंट, पेटेंट, ये सभी आपका देखिए इंटेंजेबल रियल अकाउंट है। और इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये आपका देखिए कैश, स्टॉक, ये सभी आप देखिए टेंजेबल रियल है, क्योंकि इसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। इसीलिए आपका ये जो कहलाएगा, ये आपका इंटेंजेबल कहलाएगा और ये आपका टेंजेबल रियल है। इसके अलावा देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट हम लोग ने पढ़ा। फिर देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट का मतलब सिंपली आप देखिए कम एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और गेन्स, ये सभी आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स। सबके बारे में हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इसके जस्ट पहले क्लास में, कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन्स। सिंपल समझिए कि आपका जिस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आगे, तो इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा, साल के अंत में ये खत्म हो जाएगा। साल के अंत में वैसा अकाउंट जो साल के अंत में खत्म हो जाए, जिसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। लेकिन रियल अकाउंट है बैलेंस, साल के अंत में इसका बैलेंस बचेगा, जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। तो इसलिए रियल अकाउंट का बैलेंस होगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट हैव नो बैलेंस। तो इसमें क्या क्या आएगा, कम आएगा, एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट आएगा, गेन्स आएगा, ये सभी नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने आपको बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कैसे अकाउंट आपका बनाते हैं, आपका कैसे अकाउंट को डिवाइड करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको बताया उसी बात को यहाँ पे आपका डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया द अकाउंट विच रिलेट टू इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल का मतलब आपका हो गया जो मैन और वुमेन और कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ मोहन, अकाउंट्स ऑफ सोहन, अकाउंट्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ये देखिए, तो ये सभी आपका पर्सनल अकाउंट आपका है जो किसी पर्सन से संबंधित है। इसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो आपका नेचुरल पर्सन संबंधित है, जैसे राम, श्याम, जॉन्स, ये आपका नेचुरल पर्सन है। इसके बाद मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें आपको बताया था कि कंपनी, फॉर्म, ये सब आपका आएगा, इंस्टीट्यूशन, फॉर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ये आपका आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में मैंने आपको बताया था, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये आपका देखिए एक्रूड इनकम का मतलब होता है वैसा इनकम जो अर्न तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो किसी न किसी पर्सन से रिसीव करना है, इसलिए वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग ने अभी सीखा कि इसमें आपका इम्पर्सनल अकाउंट में
टू अकाउंट है रियल अकाउंट, देखिएगा अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट, वैसा अकाउंट जो पर्सनल नहीं है वो हो गया इम्पर्सनल, और इसमें आता है आपका देखिए रियल अकाउंट और आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको बताया रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आपका देखिए मैंने आपको बताया था द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग whose value can be measured terms of money and which are the properties of the business are termed as real account। तो देखिए इसमें कह रहा है सच एज कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ये सभी रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और फिर आपको मैंने बताया था कि रियल अकाउंट को फिर दो भाग में बांटते हैं, एक टेंजेबल और एक इंटेंजेबल। टेंजेबल रियल में देखो क्या आता है, देखिए कह रहा है इट इज द अकाउंट ऑफ दोज थिंग विच कैन बी टच्ड, फील्ड, मेजर्ड, परचेज, सोल्ड। ये आपका जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका टेंजेबल रियल अकाउंट। जैसे आपका देखिए फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, ये सभी रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अब आइए हम लोग बात करेंगे इंटेंजेबल, ये टेंजेबल रियल था। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटेंजेबल रियल। इंटेंजेबल रियल अकाउंट की बात करेंगे। इंटेंजेबल रियल में जिसमें आपको मैंने बताया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये अभी इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, है ना, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बट कैन नॉट बी टच्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका टेंजेबल रियल अकाउंट, जिसमें गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सभी आपका इंटेंजेबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट मींस जितने सारे इनकम हैं, एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट हैं, गेन्स हैं, ये सभी नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और आप देखिए यहाँ पे कह रहा है दिस अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स, एक्सपेंसेस, जितने सारे इनकम, इसमें प्रॉफिट भी लगा दो, गेन्स भी होगा, ये सभी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे परचेज, सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये सभी देखिए ये सभी एक्सपेंसेस या इनकम है। तो जितने सारे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या गेन्स होंगे सभी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और आप इसको पहचानने का तरीका है कि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। जब हम लोग लेजर प्रिपेयर करेंगे तो इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये साल के अंत में खत्म हो जाता है, एक साल में ये एक्सपायर कर जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहा गया है और इसका कोई वैल्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको नॉमिनल अकाउंट को बताया। अब हम लोग सीखेंगे कि ये तो हम लोग ने आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को डिवाइड किया, अब कैसे डेबिट करेंगे और कैसे इसको क्रेडिट करेंगे, आइए इस बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब आप इसको डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो सारे अकाउंट का अलग अलग रूल है। पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल अकाउंट का अलग रूल है और नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि आपका, जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। देखिए आइए हम लोग गोल्डन रूल थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि भाई गोल्डन रूल बताओ क्या होता है, तो ये आपका देखिए गोल्डन रूल इसको बोला जाता है ना। गोल्डन रूल मींस आपका देखिए कि तीनों अकाउंट का अलग अलग रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपका कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या क्या इन्वॉल्व है। तो आपका देखिए यहाँ पे आप जब पहचान जाएंगे तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जैसे देखिए आपका कैश पेड टू राम, अब देखिए राम को हम लोग ने कैश पेमेंट किया। अब इसमें देखिए दो अकाउंट है, एक राम है और दूसरा कैश है। तो राम हमारा कौन है?
तो ये है पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। तो देखो यहाँ पे आपका पहचान लेंगे कि राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। ऐसा अकाउंट किसको मिल रहा है, राम को, तो राम को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ कोई दे नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए आपका इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या हो रहा है, तो एक राम राम को जो है आपका पैसा पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो राम क्या है, रिसीवर है ना, राम रिसीवर है और पैसा उसको दे रहे हैं हम लोग। तो कैश हमारे पास से घट रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट का एग्जांपल है। देखिए रियल अकाउंट का रूल यहाँ लागू हो जाएगा, ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। यदि कुछ आता है रियल अकाउंट में तो वो उसको डेबिट करेंगे, और यदि जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश को हम लोग पहचानेंगे कि कैश क्या है हमारा, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का इसमें रूल लागू होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए यहाँ पे कैश आपका जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और चूंकि आपका देखिए यहाँ पे राम को पेमेंट हो रहा है, राम रिसीव कर रहा है, तो आपका देखिए राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। यदि आपका कोई रियल अकाउंट में कोई एसेट आता है तो डेबिट करेंगे, एसेट जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। सोचेंगे हमेशा बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस में यदि आपका कोई एसेट आया है तो आपका वो रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट में रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं सबको हम लोग डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने सारे इनकम्स हैं या गेन्स हैं दैट विल बी क्रेडिटेड। तो नॉमिनल अकाउंट में आपका देखिए आता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपका पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है, और आपका देख लेंगे कि आपका कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, इस हिसाब से उसमें रूल लगाएंगे, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि आपका पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर देखिए आपका रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम और गेन्स को होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो उसको डेबिट करेंगे। यही कहलाता है हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल। तो अब आप देखिए कि आपको दोनों तरीका मैंने अब आपको बताया, कि एक आपको मैंने बताया मॉडर्न अप्रोच और दूसरा बताया हमने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आप जिसमें कन्वीनियंट हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप जो है मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका देखिए बहुत बाइफरकेशन है और इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए मेरा पर्सनल सलाह रहता है बच्चों को कि आप मॉडर्न अप्रोच को ही आप फॉलो करिए। तो हमने आज आपको बताया कि पूरा डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है, और आपका जो है कैसे हम लोग अकाउंट को में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया दोनों अकाउंट आपका मेथड, एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच, और दोनों अप्रोच में कैसे डेबिट करते हैं और कैसे क्रेडिट करते हैं, इस बात को हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। तब तक के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।